Hello, bachcho. Let's read out the question first. A 500 picofarad capacitor is charged by a 200 volt battery. If the capacitor is disconnected from the battery and connected in parallel to another 400 picofarad capacitor, find the electrostatic energy stored in the system. सो बेसिकली यहाँ पर दो कैपेसिटर्स दे रखे हैं. इनिशियली हमने क्या किया कि जो 500 पिको फैरेड का कैपेसिटर था, ओके लेट्स सपोज कि 500 पिको फैरेड का कैपेसिटर है. इनिशियली हमने इसे एक बैटरी सप्लाई के अक्रॉस में कनेक्ट कर दिया लाइक दिस. ठीक, और वो बैटरी सप्लाई कितने का था? 200 वोल्ट का था. सो उस करंट से कैपेसिटर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, चार्ज हो जाएगा क्योंकि इसमें से चार्जेस का फ्लो होगा. अब हमने जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो गया उससे निकाल करके एक सेकंड 400 पिकोफैराड कैपेसिटर के अक्रॉस में कनेक्ट कर दिया. सो हम बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम कितनी होंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before operates, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So electrostatic energy is stored in the capacitor का फॉर्मूला होता है U is equals to 1/2 CV का स्क्वायर. सिमिलरली जब कैपेसिटर को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं सो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या हो जाती है? दो कैपेसिटर के लिए C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. ठीक, ये इस तरीके से हो जाएंगी. सो ये दो फॉर्मूलाज का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. सो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट केस के लिए कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर. ठीक है, फर्स्ट केस के लिए कैलकुलेशन करते हैं. सो बेसिकली इनिशियल केस में क्या हुआ है कि जैसे ही हमने बैटरी ऑफ 200 वोल्ट इसके अक्रॉस में कनेक्ट कर दी, सो ये टोटल जो 200 वोल्ट है उससे ये 500 पिकोफैराड का कैपेसिटर चार्ज हो गया है. ठीक है, यानी कि मैं जैसे ही बैटरी को रिमूव करूंगा सो ऑलरेडी ये 200 वोल्ट से चार्ज हो चुका होगा कैपेसिटर 500, राइट? क्योंकि इसमें से किसका फ्लो हो रहा होगा? चार्जेस का फ्लो हो रहा होगा. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चार्जेस वो क्या हो जाएगा? टोटली फुल्ली चार्ज हो जाएगा. अब फुल्ली चार्ज होने के बाद वह एज अ बैटरी वर्क करेगा. किसके लिए? इस 400 पिको फैरेड कैपेसिटर के लिए. यानी कि यदि अब मैं इस 400 पिको फैरेड कैपेसिटर के अक्रॉस में ये 500 पिको फैरेड का कैपेसिटर पैरेलली इस तरीके से लगा दूँ, सो बेसिकली अब इसके अक्रॉस में जो 500 पिको फैरेड का कैपेसिटर है ये एज अ बैटरी वर्क करेगा. ठीक, सो ये देखो ये दोनों तो एक दूसरे के पैरेलल हो गए हैं. बट बेसिकली क्या हो रहा है कि इस 400 पिको फैरेड कैपेसिटर के अक्रॉस में एक पोटेंशियल आ रहा है जो कि कितने का है? 200 वोल्ट के इक्वल पे है. ठीक है, यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं इन दोनों के लिए. ठीक, सो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू C1 इंटू C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 हो जाएगा. सो ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 500. सो दिस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 20. ठीक, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना हो गया? 900. सो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए. यहाँ पर सिंपली हमें कितना मिल गया? 2000/9 पिको फैरेड. अच्छा, ये तो आई है पैरेलल कैपेसिटेंस. बट हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इनटू द सिस्टम. ठीक, सो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे U इज इक्वल्स टू 1/2 CV का स्क्वायर. बट एट दिस टाइम जो कैपेसिटेंस होंगी वो कैसी होंगी? इक्विवेलेंट होंगी. सो C इक्विवेलेंट विल बी हियर. सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ C इक्विवेलेंट. वो कितना निकाल के रखा था हमने? 2000 पिको फैरेड. सो पिको को हम 10⁻⁻12 इस तरीके से लिख सकते हैं. So let it write B 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 9. इसका क्या है जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करना होगा विद द पोटेंशियल ना सी. सो 400 पिको फैरेड के अक्रॉस में पोटेंशियल कितने का आ रहा है? 200 वोल्ट.
जो कि इस 500 पिको फैरेड कैपेसिटर के वोल्टेज स्टोर करने के कारण से आ रहा है, राइट है। सो वही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी आएगा एंड दैट इज वाई इट विल बी 200 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो ये थोड़ा सा बच जाएगा 4/9, राइट। 4/9 इंटू 10⁻⁵ इतना ही बचेगा। सो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड जो होंगी वो अप्रॉक्सीमेटली 0.44 इंटू 10⁻⁵ एंड यूनिट क्या आ जाएंगी, जूल के बराबर आ जाएंगी। एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इनटू द कैपेसिटर फॉर्मूले से एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.